दिस टू शैल पास। ये सेंटेंस हम अक्सर सुनते हैं, पिक्चर्स में देखते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस पर देखते होंगे, शेयर हो रहा होता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये मतलब एक सेंटेंस सुनते हैं। इसका क्या मतलब है? उससे पहले आपको मैं एक टास्क देता हूँ कि आप मेरी लाइफ को जज करें, मतलब मेक अजम्पशंस अबाउट मी। कुछ लोग अजम्पशंस रखते भी होंगे। थिंक वट एवर यू कैन थिंक ऑफ मी। अब में से लोग सोचेंगे कि यार इसकी लाइफ बड़ी सेट है, ठीक है, मतलब MBBS कर रहा है एक ड्रीम कॉलेज में, जो मतलब सबका ड्रीम कॉलेज होता है। मेरा भी ड्रीम कॉलेज है रामा कौर मेडिकल कॉलेज, और MBBS कर रहा है, 3rd ईयर में है, ठीक है। साथ में YouTube पर भी चल रहा है, कम्युनिटी में नाम है और इस तरह की चीज़ें। हेल्थ भी इसकी ठीक है, शायद अब कहेंगे अच्छा भी मतलब दिखता है। एंड मतलब आप बहुत अच्छा अस्यूम करेंगे एंड मोस्ट ऑफ योर असम्पशंस विल बी राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं आपको अगर कहूँ कि देयर वाज अ टाइम बैक इन द पास्ट कि MD कैट के अलावा MBBS में एंटर होने के बाद एक टाइम था कि जब मेरी लाइफ क्लूलेस थी। आई वॉज कन्फ्यूज्ड, my future was vague, unclear. I was not sure about anything, and I was confident about this कि this is the end of my life, in a sense of my productive life, कि मैं अब कभी भी कुछ प्रोडक्टिव, कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाऊँगा, कुछ उठ कर नहीं कर पाऊँगा। एंड इवन आई वॉज नॉट श्योर कि मैं MBBS में भी आगे चल पाऊँगा या नहीं। एंड इमेजिन गेटिंग इनटू योर फेवरेट मेडिकल कॉलेज आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ और इस तरह गिर जाओ कि आपको अपना MBBS संभालना भी मुश्किल हो रहा हो। एंड लाइक आई वॉज ट्रामाटाइज्ड, आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज मोस्टली डिप्रेस्ड, आई वॉज अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज, आई वॉज अनेबल टू थिंक इवन, आई वॉज कम्प्लीटली रिटार्डेड। एंड माई लाइक आई वॉज थिंकिंग अब बस ख़त्म है मेरी लाइफ। But think how it changed, how it improved, how I moved on, and think of me now, as I told you. So life changes, life moves on. So this is a thing कि आप भी अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें और पास्ट को देखें। कई चीज़ें होंगी जो आप जब उस मोमेंट में आप जाकर सोचेंगे या उस मोमेंट को रियलाइज़ करेंगे तो अपने आप को देखेंगे आप उस वक्त कैसे थे। एक काम हुआ होगा, किसी आपके मतलब बिलव्ड वन की डेथ हुई होगी, कोई सेपरेशन हुई होगी, कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट, कोई डिजीज़, कोई फेलियर ऐसा हुआ होगा कि आप उस वक्त क्लूलेस होंगे और आपको लग रहा होगा कि यार अब लाइफ का चलना मुश्किल है। लेकिन अब आगे मूव ऑन कर जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो जाते हैं, आप उस फेलियर या उस ट्रॉमा से निकल भी आते हैं और आप अपनी एक प्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट कर देते हैं। और जो पीछे वो उस वक्त इतना वो पहाड़ जैसा एक कोई दुख होता है या गम होता है आपको, एंड दैट सीम्स लाइक ए जस्ट मेमोरी इन योर पास्ट आउट ऑफ अदर मेमोरीज, द ओशन ऑफ अदर मेमोरीज। उनमें से बस एक मेमोरी वो चीज़ बन के रह जाती है। बस ये रह जाता है कुछ था जिसने मुझे उस टाइम में हर्ट किया, एंड दिस हैज़ पास्ट। सेम इज़ द केस विद MD कैट। आप शायद अब बहुत सफ़र कर रहे हो, आई कैन नॉट डिसएग्री विद दैट, आई वोंट डिसएग्री विद दैट। कि आप डिसहर्ट होंगे, आप डिस्ट्रेस्ड होंगे, आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होंगे, आपके शायद आपको पेरेंट्स भी सपोर्ट ना कर रहे हो, फाइनेंशियली आप बहुत वीक हों, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, आप कोलैप्स कर रहे हो बिल्कुल, बल्कि शायद कोलैप्स कर चुके हों। हो सकता है आपका MD कैट ना हो या ना हुआ हो, या आप शायद रिपीटर हों, या शायद आप कोई ऐसे हो जिस मतलब 2-3 ट्रायल्स की हों लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, या कोई और लाइफ में आपका ऐसी सिचुएशन चल रही हो। आई कैन नॉट डिसएग्री विद दैट, आई वोंट डिसएग्री विद दैट, आई वोंट जज हाउ मच यू आर सफरिंग। लेकिन आपको ये चीज़ मैं रिमाइंडर दूंगा कि दिस टू शैल पास। जैसे मैंने आपको अपनी लाइफ के बारे में बताया कि एक टाइम था जब मुझे लग रहा था कि यार अब मेरी लाइफ ख़त्म है, अब जो कुछ मेरे पास है वो भी जाएगा, हेल्थ भी जाएगी, ठीक है, आई विल सफ़र सम मेंटल ब्रेक डाउन, एंड कभी मैं नॉर्मल नहीं हो पाऊँगा, ये चीज़ मेरे जहन में फंस जाएगी और स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं होंगी, पता नहीं MBBS भी हाथ में से जाएगा।
इस तरह की चीज़ें। लेकिन आप देखें किस तरह लाइफ इम्प्रूव हुई, लाइफ प्रोडक्टिव हुई, लाइफ में पर्पज़ आया, लाइफ में कुछ नई चीज़ें सीखी, दीन का नॉलेज सीखा, दुनिया का नॉलेज सीखा, ठीक है। फिर उसको डिलीवर करने का शौक़ पैदा हुआ, फिर उसको डिलीवर कर रहा हूँ, करता रहूँगा इंशाअल्लाह करीम। तो ये चीज़ आप भी समझें कि अभी हो सकता है कि शायद चीज़ें कुछ समझ ना आ रही हो, कुछ ना समझ आ रही हो कि कहाँ लाइफ जा रही है, क्या हो रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स विल स्टार्ट टू मेक सेंस। बिलीव इन योर सेल्फ, believe in Allah Pak, believe in the fate that He has written for you.